कहानी की शुरुआत में हम राजश्री त्रिवेदी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक सुंदर सा सपना देख रही होती है कि वह शिखर धवन के साथ डांस कर रही है। तभी उसकी माँ गुस्से में आकर उसे उठाने को बोलती है और उसे जल्दी से तैयार होने को बोलती है, क्योंकि हम देख पाते हैं कि आज सुबह से उसे मिलने वो देखने के लिए लड़के वाले आने वाले। लड़के का नाम रतन। लड़के से बात करने पर राजश्री देखती है कि उसका तो कोई फ्यूचर प्लान ही नहीं, इसलिए वह अपनी बात सामने रखती है और कहती है कि मैंने मास कम्युनिकेशन किया है, मुझे दिल्ली जाना है जॉब करने के लिए और मुझे स्पोर्ट प्रेजेंटर बनना है। पता चलता है कि दोनों ही एक दूसरे को ना कहने वाले, इस वजह से दोनों ही खुश होते हैं। रतन कहता कि राजश्री अपने मम्मी पापा को बता देना कि उसे राजश्री थोड़ी हेल्दी लगी। गुस्से में राजश्री उसे कहती है कि जो तुम समोसा खा रहे हो वो भी हेल्दी है। और जाते जाते रतन उसे कहता है कि आप जो बनना चाहती हो उसके लिए आपको वजन तो कम करना ही हो गया। सुनकर राजश्री को बहुत बुरा लगता है। इस वजह से राजश्री की माँ बहुत गुस्से में होती है कि लड़के वाले वापस चले गए, और वो गुस्से में ये भी कहती है कि दिन में राजश्री पराठे खाते रहती। रात में राजश्री टीवी में स्पोर्ट प्रेजेंटर को देखती है जो बहुत ही फिट लग रही होती, एकदम लकड़ी की तरह। जैसे देखकर राजश्री खुद को आईने में देखती है और उदास हो जाती है। इसके बाद हम कहानी में दूसरी लड़की से मिलते हैं जिसका नाम सायरा होता है, जो एक डिजाइनर है जो दुकान में कपड़े ट्राई कर रही होती है, लेकिन पहनते समय उसका ड्रेस फट जाता है। जो दुकानदार को बोलती है कि इससे बड़ा साइज दिखाने के लिए, लेकिन दुकानदार कहता है कि एक्सेल से बड़ा हमारे पास कोई साइज नहीं। इस वजह से सायरा टेंशन में आ जाती है। वो आज रात कौन सा ड्रेस पहने, क्योंकि आज रात उसे अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाना था। जिस पर उसकी दोस्त मीरा उसके बॉयफ्रेंड वीरेन के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगती है कि वीरेन तो ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है और तुम्हें डिजर्व भी नहीं करता, जिस वजह से सायरा गुस्सा हो जाती है। अब रात में तैयार होकर वह वीरेन के साथ पार्टी में जाते। फिर पार्टी में सायरा को उसके भैया कॉल करते हैं और उसे गुड नाइट देते हैं। भैया कॉल करते हैं और उसे गुड न्यूज़ देते हैं कि डिजाइनर 13 लाख फंडिंग का इंतजाम हो गया है। और खुशी से पागल होकर सायरा यह गुड न्यूज़ अपने बॉयफ्रेंड वीरेन को देना चाहती है, लेकिन वो पार्टी में लड़कियों को बात करते हुए सुनती है जो सायरा के मोटी होने का मजाक उड़ाते हैं और बोलते हैं कैसे हम मोटी लड़की को वीरेन जैसा लड़का मिल गया। सायरा यह सब सुनकर उदास हो जाती है और अपना गुड न्यूज़ वीरेन को सुनाती है। उसका उदास चेहरा देखकर राजश्री के घर में स्पोर्ट प्रेजेंटर का इंटरव्यू लेटर आता है और इस वजह से राजश्री अपनी माँ बेटी पर बहुत गुस्सा होती है, लेकिन राजश्री के पिता उसका सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि अगर तुम करना चाहते हो तो करो। उसकी माँ ऐसा नहीं होने दे सकती क्योंकि राजश्री 30 साल की हो गई, उसकी अभी तक शादी भी नहीं हुई है। उसकी माँ का मानना है कि अगर रिश्ता अभी नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा। राजश्री किसी तरह मम्मी को मना लेती है या कहकर कि इतने सारे कैंडिडेट के बीच उसे शॉर्ट लिस्ट किया गया है तो कोई बात होगा। यह सुनकर उसकी माँ मान जाती है, लेकिन एक शर्त पर, अगर यह जॉब नहीं होता तो उसे शादी करनी होगी और दिल्ली जाकर वो अपने मौसी के घर में रहेगी, होटल में नहीं। दिल्ली में रेलवे स्टेशन पर राजश्री की मौसा और मौसी लेने आते हैं और मौसी का भी यही कहना था कि राजश्री पहले से मोटी हो गई। घर पहुंचकर उसकी मौसी अपनी बेटी अमृता के बारे में उसे बताती है कि वो अपने हस्बैंड के साथ अमेरिका में शिफ्ट हो गई है। शायद अपने भैया से बात कर रही होती है। वो उससे बताती है कि उसने ट्रैवल लॉ के लिए लंदन ही क्यों चुना है, क्योंकि उसके पिता ने भी अपनी कैरियर की शुरुआत लंदन से ही की थी। इसके बाद सायरा जाती है अपने बॉयफ्रेंड वीरेन के घर, लेकिन वीरेन सोच रहा था कि शायद केमिस्ट आया होगा। सायरा पूछती है कि ऐसा क्यों? वीरेन कहता क्योंकि उसके पेट में दर्द हो रहा था। फिर उसके घर पे एक पार्सल आता है जिसमें पेट दर्द की दवा नहीं होती, कुछ और ही होता। गुस्सा होकर सायरा उसके घर से एक लड़की को ढूंढती है और गुस्सा होकर वो अपना बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लेती है। वहाँ से चली जाती है। राजश्री इमेजिन नेटवर्क नाम की कंपनी में जाती है इंटरव्यू देने के लिए, और राजश्री वहाँ बाकी लड़कियों को देखती है जो इंटरव्यू के लिए आई होती है। देखती है कि सारी लड़की फिट है। हम सायरा के भाई को देखते हैं कि जो इमेजिन नेटवर्क में काम करता है, और वहाँ सायरा को एक शॉकिंग न्यूज़ मिलता है कि उसके ट्रैवल लॉग को कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि उनके पास कोई डायरेक्टर नहीं है जो सायरा के ट्रैवल लॉग को शूट करे। वही सायरा को एक बैंड न्यूज़ मिलता है कि चैनल के ओनर ने राजश्री को देखकर रिजेक्ट कर दिया क्योंकि इस जॉब के लिए बहुत मोटी है। इस वजह से राजश्री गुस्सा हो जाती है और वो कहती है कि उसके पास काम का पूरा नॉलेज है, भले वो मोटी दिखती है तो क्या हुआ। और गुस्से में एम्प्लॉय को बोलती है कि चैनल के हेड को बुलाने के लिए, लेकिन पता चलता है कि चैनल का ओनर मिस्टर छाबड़ा लंदन में रहते हैं। सपना टूट जाने के कारण सायरा भी टूट जाती है और वह बाथरूम में रोती है और वहाँ उससे राजश्री मिलती है जो रो रही होती है। दोनों एक दूसरे से पूछते हैं कि उनके साथ क्या हो। राजश्री उसे दिखाती है कि अपना स्पोर्ट प्रेजेंटर का वीडियो जिसे वो खुद डायरेक्ट की है, और यह देखकर सायरा उससे पूछती है कि तुमने सच में से डायरेक्ट किया। तो राजश्री कहती है कि उसके साथ काम करने के लिए, और अगर सायरा के साथ काम करती है तो उसे वापस जाकर किसी शादी नहीं करनी होगी। जिसके बाद सायरा को उसकी डायरेक्टर राजश्री मिल जाती है और उसका कैमरामैन भी वहाँ आता है जो श्रीकांत। उसके तीनों आखिरकार लंदन पहुँचने
हैं और एयरपोर्ट पर उन्हें पिक करने के लिए जोरावर आता है, जो रहमान जो उन्हें घर ले कर जाता है। सेटल होने के लिए जहाँ राजश्री और सायरा एक ही कमरा शेयर करते हैं, चारों निकल जाते हैं लंदन घूमने के लिए और शूट करने के लिए लोकेशन ढूंढने के लिए। रात में एक बार में राजश्री जोरावर को बताती है कि असली में स्पोर्ट प्रेजेंटर बनना चाहती है, जो जोरावर उसका टैलेंट देखकर हैरान रह जाता है और सोचता है कि तुम्हें किसी ने सिलेक्ट क्यों नहीं किया। अगले दिन सायरा ट्रैवल लॉग स्टार्ट होता है, जिसके लिए मॉडल का जुगाड़ जोरावर करता है। वीडियो देखकर सायरा बहुत खुश होती है क्योंकि काम बहुत अच्छा हो रहा था। तभी जोरावर आकर एक खुशखबरी देता है कि उसने कपिल देव को मनाया है राजश्री से मिलने के लिए ताकि वह इंटरव्यू ले सके। अगले दिन सायरा इंटरव्यू के लिए राजश्री को तैयार करती है, जिसके बाद कपिल देव उससे मिलने आते हैं और राजश्री कपिल देव का इंटरव्यू लेते हैं। इंटरव्यू बहुत ही अच्छा जाता है क्योंकि कपिल देव राजश्री को कम्प्लीमेंट करते हैं कि उसने बहुत अच्छा इंटरव्यू लिया और आज जैसा मजा उससे पहले कभी नहीं आया। इस मोमेंट को चारों बार में जाकर सेलिब्रेट करते हो, चारों जमकर ड्रिंक करते हो और चारों शराब पीकर बाहर निकलते हैं। तो उन्हें इमेजिंग नेटवर्क चैनल का ओनर मिस्टर छाबड़ा मिलता है और राजश्री और जोरावर इंटरव्यू वाला क्लिप श्रीकांत के लैपटॉप से निकाल पेन ड्राइव में मिस्टर छाबड़ा को दे देते हैं। लेकिन फिर पता चलता है कि जो क्लिप वो जोरावर ने कॉपी किया तो वो इंटरव्यू वाला ही नहीं था। लेकिन इस बात से राजश्री को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। उसे दुख इस बात की है कि उसकी मम्मी ने उसे कॉल किया तो उसकी मम्मी ने राजश्री से कहा कि तुम्हें जल्दी एक लड़के से शादी कर लेनी चाहिए और ये लड़का तुम्हारी तरह हेल्दी है। उसकी माँ को इस बात से फर्क पड़ता ही नहीं है कि उसकी बेटी कपिल देव का इंटरव्यू लिया एंड जिस पर सायरा कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम बस लोगों से यही कहते जाते हैं कि हमें एक्सेप्ट कर लिया जाए, ऐसा होता है क्यों। इसके बाद दोनों पेट भर खाना खाते और दोनों सायरा के स्कूल के बाहर बैठे और सायरा बताती है कि जब वो छोटी थी तब उसे पता चला कि उसके पिता गुजर गए और 2 साल बाद सायरा भी अपने भैया के साथ और मम्मी के साथ यहाँ लंदन आ जाते हैं। वो लंदन को छोड़कर इंडिया शिफ्ट हो जाते हैं। इंडिया आकर वो सायरा के अच्छे दोस्त नहीं बने, इसलिए वो खाना को ही अपना दोस्त बना लेती है। इस बारे में दोनों एक दूसरे बात करते हैं कैसे जब दुनिया के साथ नहीं दिया तो दोनों खाना को ही अपना साथ बना लिया। और स्कूल के सामने खड़े पेरेंट्स को देखकर दोनों कहते हैं कि आखिर इनमें ऐसा कौन सा फिगर परफेक्ट है, चाहे तो इनमें कोई भी मॉडल बन सकता। परफेक्ट फिगर की ज़रूरत क्या, जिससे उनका सायरा को एक आइडिया आता है कि वो अपने ब्रांड के कपड़े सभी पर देखना चाहती है, सिर्फ मॉडल पर ही नहीं। चाहे वो बस ड्राइवर हो, स्कूल की टीचर हो, मोटी हो या पतली हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद वो लोग शूटिंग करना फिर से स्टार्ट करते हैं और इस बार सिर्फ मॉडल ही नहीं डिजाइनर कपड़े हर फिगर की लड़कियों को होता है। और तभी अचानक से शूटिंग करते वक्त सायरा के पैर में मोच रह जाता है और हॉस्पिटल में सायरा को उसका एक्स बॉयफ्रेंड वीरेन का कॉल आता है। लेकिन फ़ोन जोरावर उठाता है और वो वीरेन को खड़ी खोटी छुड़ाता है और उसे फ़ोन रखने के लिए बोलता। जोरावर सायरा से कहता है कि मैं तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड जैसा नहीं हूँ। घर में राजश्री की मम्मी उसे भी कॉल करती है और पूछते हैं क्या तुम्हारा रिश्ता उसकी लड़की से पक्का कर दिया जाए। लेकिन राजश्री मना करती है और कहती है कि मैं यहाँ काम करने के लिए आई हूँ। लेकिन उसकी माँ बात को समझती नहीं और राजश्री गुस्से से फ़ोन काट देती है। श्रीकांत राजश्री से कहता है कि हमें कपिल देव वाला इंटरव्यू इंटरनेट पर अपलोड कर देना चाहिए, लेकिन राजश्री मना कर देती है क्योंकि ऐसा करने पर वो फिर से उम्मीद लगाएगी और उसका उम्मीद फिर से टूटेगी। वापस इंडिया जाकर शादी करना ही ठीक होगा। इस पर श्रीकांत भी अपनी दुख भरी कहानी शेयर करता है कि कैसे हुआ जब अपना पहला प्रोजेक्ट वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहा था। उसे डॉक्यूमेंट्री देखने से पहले उसके पिता उसे छोड़कर चले गए और वह राजश्री को बोलता है मैं हार नहीं मानने के लिए। अब अगले दिन आखिरकार सायरा का ट्रैवल लॉग खत्म होता है, जिसे देखकर बहुत खुश होती है और परसों वो सभी इंडिया निकल जाएंगे। जाने से पहले जोरावर उन सभी को अपने घर पर आने के लिए बोलता। सायरा, राजश्री और श्रीकांत जोरावर की मम्मी से मिलते हैं और सभी बैठकर बातें करते। तभी राजश्री को मिस्टर छाबड़ा कॉल आता है और राजश्री यह सोचती है कि उनके पास तो गलत वीडियो चला गया, तो मुझे कॉल क्यों किया है। तभी मिस्टर छाबड़ा बताते हैं कि उसने कपिल देव वाला इंटरव्यू देखा जो उसे बहुत पसंद है। वो चाहते हैं कि राजश्री उनके चैनल के लिए काम करे और उनका अगला सीक्रेट शो होस्ट करे। और पता चलता है कि इस वीडियो को ऑनलाइन किसी और ने नहीं बल्कि श्रीकांत ने डाला था। अब आखिरकार सायरा दिल्ली पहुंचती है और राजश्री मेरठ पहुंचती है और राजश्री मम्मी से कहती है कि 20 तारीख को तुमसे लड़का मिलने आने वाला जिसका नाम योगेश है। लेकिन राजश्री मना करती है और कहती है कि वह इंडिया का सबसे बड़ा क्रिकेट शो होस्ट करने जा रही है। इसके लिए वह 25 लाख का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जा रही है। सुनकर राजश्री माँ खुश होती है और अपनी बेटी पर गर्व महसूस करती है। राजश्री खुश होकर अपनी माँ से कहती है कि अब चाय के साथ थोड़ा पराठा भी बना दो। इसके बाद हम सायरा के ब्रांड का शो देखते हैं फंडिंग के लिए, जिसके लिए सायरा हर फिगर की लड़कियों को चूज करती है और उसकी शो स्टाफ पर कोई और नहीं बल्कि राजश्री खुद है। और वहाँ बैठे इन्वेस्टर को सायरा कहती है कि वो ऐसा ब्रांड बनाना चाहती है
जिसके स्टोरी में लड़की आने से डरे नहीं। इसके बाद इस मूवमेंट को एंजॉय करती है और इसी के साथ मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही मूवी और टीवी सीरीज एक्सप्लेनेशन के लिए मिलते रहे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बी हैप्पी एंड बी सेफ। अपने फैमिली के साथ खुश रहें।